जय भोले, जय माता की। जब एक बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम माता पिता को या उसके परिवार को उसके भविष्य की चिंता सताने लगती है। भविष्य एक ऐसा वर्ड है जो हमें आगे की सोचने के लिए मजबूर करता है। हर व्यक्ति भविष्य के विषय में कभी न कभी तो बैठ के सोचता ही है और अपने अनुसार वह भविष्य को सुख और समृद्ध करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। भविष्य को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जैसे कि कोई घोषणा हो जाती है कि भविष्यवाणी हुई, जैसे महारानी देवकी जा रही थी जब कंस छोड़ने जा रहे थे तो आकाश से भविष्यवाणी हुई। तो भविष्यवाणी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि भविष्य हमारे कर्मों के अनुसार सदैव बदलता रहता है। इसलिए जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं या ऋषि मुनि हुए हैं, सभी भविष्य को बखान नहीं कर सकते थे, क्योंकि भविष्य अभी का देख के तो हम बोल सकते हैं कि इतने वर्ष बाद यह पुरुष यह बन सकता है, लेकिन जब उतना समय बीत जाता है तो हमारी जब भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो हमें लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह जो भविष्यवाणी हुई वह नहीं हो पाई। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हर व्यक्ति का भविष्य उसके कर्म के अनुसार ही निर्मित भी होता है और ध्वस्त भी होता है। क्योंकि अगर कर्म अच्छे हैं तो उन कर्मों को देख के ही कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, और भविष्यवाणी सुन के वह व्यक्ति उन कर्मों से विमुख हो जाता है, तो फिर वह भविष्यवाणी अपने समय पे पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके कर्मों में परिवर्तन हो चुका है। एक चीज़ और है कि भविष्यवाणी अगर हमें पहले पता होता है तो भी दुखदाई होती है और सुखदाई होती है, दोनों ही पक्ष होते हैं। दुखदाई ऐसे होती है कि भविष्यवाणी हुई कि आगे चल के यह समय आएगा, तुम्हारा इतना बुरा समय आएगा, तो मैं उस समय को आने से पहले सोच सोच के खुद इतना नीचे चला जाता हूँ कि भविष्यवाणी का समय आने से पहले ही वह चीज़ें हम पे लागू हो जाती हैं, क्योंकि हम बराबर उसके विषय में चिंतन करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, ये चीज़ सही है, उनकी आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें और नीचे की तरफ ले जाती हैं। और अगर वही भविष्यवक्ता यह भविष्यवाणी कर दें कि तू आगे चल के जब बड़ा होगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अब उसके माँ बाप इतने प्रसन्न हो जाएं कि हमारा बेटा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, उसको पढ़ाएं लिखाएं ना, छोड़ दें ऐसे, तो उसके कर्मों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण वह चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाया। तब वही लोग शिकायत करते हैं कि आपने तो ऐसा कहा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसका सबसे प्रमुख कारण है हमारे कर्म। हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भविष्य को निम्न स्तर तक भी ले जाते हैं। लेकिन हम अपने कर्मों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमें अपने भविष्य का निर्माण करने या अपने सुख के विषय में सोचते सोचते कर्मों के विषय में सोचना ही छोड़ देते हैं। एक चीज़ मैंने और भी देखी है, जो भविष्यवक्ता हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वह भविष्य को वाणी को समय से पहले अगर कह दें तो भी उनको चोट लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। तो उनके विरुद्ध तमाम आवाज़ें उठेंगी, और अगर वो पहले ना कह के
बाद में कहें कि मेरे को पता था कि ऐसा होगा, तब सब जने क्या ब्लेम देंगे कि जब आपको पता था तो आप इसको बता के रोक नहीं सकते थे, आप कर नहीं सकते थे। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि विधि के विधान को कोई परिवर्तित कर सकता है? नहीं, विधि के विधान को कोई भी व्यक्ति परिवर्तित कभी नहीं कर सकता है। लेकिन सब परिवर्तन तभी कर पाते हैं जब उनके कर्मों का ह्रास होने लगता है, तब उनके भविष्य के निर्माण में भी कर्मों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप हो जाता है, जिसके कारण वह अपने भविष्य को एक सही और सक्षम दिशा नहीं प्रदान कर पाता है। एक चीज़ और है कि भविष्य के लिए हम लोग जितना चिंतित रहते हैं, जब से एक बालक हो या कन्या हो, कोई भी हो, जैसे ही होश संभालते हैं तो हम भविष्य के लिए चिंतित होने लगते हैं। जैसे स्कूल गए, अच्छे से पढ़ें, मैं ये बनूंगा तो अपने भविष्य को ये ऐसे करूंगा, मैं ये बनूंगा तो ये करूंगा अपने भविष्य के, मैं अलग रहूंगा या मैं साथ में रहूंगा, ये मुझे नहीं पसंद है, इनको नहीं रखूंगा, आदि तमाम प्रकार की वह रात दिन सोचा करता है। इसको सोचते सोचते कुछ लोग इतना गहन उसमें चले जाते हैं कि उनके मन में 24 घंटे अपने भविष्य के लिए चिंताएं बढ़ने लगती हैं। पूर्वजों ने कहा है, चिंता चिता के बराबर है। सही कहा है, कहीं नहीं गलत है, क्योंकि हम 24 घंटे चिंता कर रहे हैं तो हमारे अंदर ना तो शांति है, ना भोजन को अच्छे से हजम करने की क्षमता उत्पन्न हो पाती है, जिसके कारण हम शिथिल भी हो रहे हैं और कमज़ोर भी हो रहे हैं। जब हम शिथिल और कमज़ोर होंगे तो हमारा दिमाग भी कमज़ोर होने लगेगा, तो भविष्य के ताने बाने बुनने में भी कमज़ोरी एहसास होने लगती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक कहानी पढ़ी थी। एक बार राजा अकबर ने एक बकरी दी एक गांव वाले को, बोला कि 6 महीने पश्चात यह बकरी लेके तुम्हें दरबार में उपस्थित होना है, लेकिन इसका वजन ना बढ़े ना घटे। जो वजन आज दिया जा रहा है इस बकरी का, वही वजन मिलना चाहिए। वह किसान बड़ा चिंतित हो गया। चिंतित होकर वह बीरबल के पास पहुंचा और उनसे इसके विषय में चर्चा की। तो बीरबल ने उसे जो ज्ञान दिया उसके अनुसार उसने बकरी को खूब अच्छे से खिलाया पिलाया और खूब खिलाने पिलाने के पश्चात शेर के पिंजरे में उसने बांध दिया। अब वह भयभीत होने लगी। तो जब वह भयभीत होने लगी तो उसके शरीर में कोई भी चीज़, जितना भी मलाई रबड़ी या कुछ भी उसने खिलाया, कोई भी चीज़ उसके शरीर में कारगर नहीं हो पाई। वह वैसे की वैसी ही रही। जब किसान वहाँ लेके पहुँचा और बकरी का वजन किया गया तो वह बकरी का वजन उतना ही था। इसका कारण क्या था कि किसान ने खिलाया पिलाया खूब अच्छे से, लेकिन शेर के सामने खड़ा करके उसको भयभीत कर दिया। अब वो भय के कारण उसका भोजन सिर्फ उसको जीवन को बचाने के लिए ही कार्य कर पाया, बाकी सारा भोजन नष्ट होके चला गया। कोई भी उसका ऊर्जा उसको नहीं प्राप्त हो पाई। इसी तरह से हम जब भविष्य के विषय में इसी प्रकार से सोचते जो भी खाया पिया होता है वो सब बगैर कोई वर्क किए, बगैर शरीर को ऊर्जा दिए निकल जाता है, जिसके कारण हम ना तो अपना भविष्य संवार पाते हैं और ना भविष्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो पाते हैं, ना अपने अंदर वह हिम्मत जगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम निरंतर भविष्य के विषय में तो सोच रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। उस भविष्य को संजोने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमें उसी प्रकार के कर्म भी करने होते हैं। तो कर्म व्यक्ति क्या कर रहा है? निम्न स्तर के कर्म करता है। तो जब हम निम्न स्तर के कर्म करेंगे तो हम ऊंचाई पे कैसे पहुंचेंगे? हमने तो सोचा भविष्य में हम
कलेक्टर बने या आईएएस अधिकारी बने, कैसे बनोगे? क्योंकि उसके लिए हमें बराबर प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और इसका उदाहरण हमारे पूर्वजों में बहुत से हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी इसका बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, हम सभी को ऋषि मुनियों ने कहा है कि वर्तमान में जियो और वर्तमान में ही रहो, भविष्य की चिंता मत करो और भूतकाल को सोचो मत। लेकिन यह संभव कैसे होगा? लोग पूछते हैं, आखिर हम वर्तमान में कैसे रहें और भविष्य की चिंता भी ना करें? ये कैसे संभव है? ये जैसे हम कहीं पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या हम किसी और दिशा में सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस व्यक्ति से वार्तालाप करने में और उसके सवालों को सुन के उसके जवाब देने में ही लगा है। तो ना मेरे को भविष्य की चिंता हुई और ना मैं भूतकाल को सोच पाया। सोचा तो क्या, सिर्फ वर्तमान को, और वर्तमान को ही संभाल पाया। एक बात जो हमारे परिवार में कुछ समय पहले उत्पन्न हुई थी कि घर में चर्चा चली कि झाड़ू को खड़ी रखें या बेड़ी रखें। इस विषय में भी मैंने अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुसार झाड़ू को हम लोग लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी क्यों कहा जाता है झाड़ू को? क्योंकि झाड़ू घर की सफाई करती है या दुकान की सफाई करती है। जहाँ भी झाड़ू सफाई के ही कार्य में आती है, और जहाँ पे साफ सुथरा होता है वहाँ पे ही लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। अब बात आई खड़ी रखें या बेड़ी रखें, तो झाड़ू खड़ी रखने में भी कोई हर्जा नहीं है और बेड़ी रखने में भी कोई हर्जा नहीं। हर्जा क्या हैगा कि झाड़ू जब गीली हो जाती है तो हम लोग बेड़ी धर देते हैं, और बेड़ी रखने के कारण उसमें कीड़े मकोड़े कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसे रखो ताकि वह सूख जाए, और झाड़ू हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। झाड़ू व्यक्तियों के सामने नज़रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी मानी गई है, तो लक्ष्मी का आदर भी करना चाहिए। लेकिन क्या देखते हैं लोग, झाड़ू लगाए ऐसे फेंक दिए। जब हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो झाड़ू हमारा क्या सम्मान करेगी, क्या सफाई करेगी? इसलिए कोई भी चीज़ हो, चाहे वस्तु हो, झाड़ू हो या हमारा मेकअप का सामान हो, कोई भी वस्तु हो, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, हम उनको जितना संभाल के उनके ऊपर जितना अच्छे से उनको रखेंगे, संभालेंगे, उतना ही अच्छा वो हमारी शान में वृद्धि करेंगे। जय भोले, जय माता की।